डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले 116 भारतीयों को ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर भेजा वतन वापसी को दूसरे विमान के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ हरियाणा के 33 भारतीयों ने 116 भारतीयों में बताया जा रहा है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोग देखेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। हालांकि कल देर रात 11:30 बजे अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड होता है अमेरिका का दूसरा मिलिट्री विमान ग्लोबल मास्टर, जिसमें 116 डिपोर्ट हुए भारतीय बैठे होते हैं। पुरुषों के हाथ पर हथकड़ियां बंधी होती हैं, पैरों पर बेड़ियां बंधी होती हैं। महिलाएं, परिवार, बच्चे सब लोग उसमें शुमार थे और एयरपोर्ट पर लैंड होने के 5 घंटे बाद तक उनके दस्तावेजों की लगातार जांच चलती है। पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद होता है। 33 का आंकड़ा सामने आया है जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से ताल्लुकात रखते हैं। 2 से 3 करनाल के बताए जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस के द्वारा और सीआईडी के द्वारा उन 33 हरियाणा के डिपोर्ट हुए लोगों को अंबाला लेकर जाया गया और वहां से उनको सरकारी गाड़ियों में उनके घर, उनके गांव, उनके शहरों तक सही सलामत पहुंचाया जाएगा। और ये दूसरा विमान था। तीसरा विमान आज यानी कि 16 फरवरी को रात को अमृतसर में ही लैंड होगा, जिसमें आंकड़ा दिया जा रहा है 156 डिपोर्ट हुए भारतीय परिवार समेत उसमें शामिल होने वाले, जिसमें जाहिर है हरियाणा, पंजाब से भी बहुत से भारतीय होंगे, बहुत से परिवार होंगे, बहुत से युवा होंगे और ये तीसरा विमान होगा। इससे पहले इसी महीने 5 फरवरी को भी एक मिलिट्री विमान अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, जिसमें 100 से भी अधिक भारतीय शामिल थे। 104 का आंकड़ा सामने आया था, जिसमें से 33 हरियाणा के थे, 7 से 8 थे जो करनाल के थे और इस बार 2 से 3 करनाल के होने वाले 116 जो है वो डिपोर्ट होकर वापस भारत कल देर रात को लौटे, जल्दी अपने घर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए सीआईडी और हरियाणा पुलिस उनको अंबाला लेकर गई है, वहीं से उनके घर पहुंचाया जाएगा और ये सिलसिला जो है वो जारी नजर आ रहा है। जब से ट्रंप सरकार के द्वारा नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लागू किया गया, उसके बाद एक से एक विमान जो है एक के बाद एक लगातार 1 महीने के अंदर तीसरा विमान आज रात को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होगा और परिवारों समेत लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसी पर अगर मैं बात करूं, भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है, जिसमें अगर मैं परिवहन मंत्री अनिल विज की बात करूं या फिर पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की बात करूं, उन्होंने भी कहा कि भारत में तमाम अवाम किए गए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर ये डिपोर्ट हुए भारतीय चाहते हैं तो अपना करियर, अपना भविष्य यहाँ पर भी बना सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कितने लोगों के मन में हमेशा ये इच्छा थी कि उन्हें अमेरिका जाना है, जब लीगल तरीके से नहीं जा पाए, जब पैसे नहीं थे, जब वीजा नहीं लगा, तो कम उम्र में भी देख के चौंक गए कि 14-14, 15-15 साल के बच्चे भी वहां पर डंकी रूट से पहुंचे हुए थे। और जिसके बाद देखने वाली बात होगी सिलसिला कब थमेगा, कब तक ये विमान जो है ऐसे ही अमेरिका से वापस भारत आते रहेंगे और आखिर कितने भारतीय होंगे, कितने सैकड़ों भारतीय जिन्हें अमेरिका सरकार डिपोर्ट कर देगी। आपके मंत्री धालीवाल ने कहा है कि डिपोर्ट हुए जो हरियाणा के युवा है उनको लेने के लिए अनिल विज ने अच्छी बस भेजनी चाहिए थी। वो कोई कैदी नहीं है जो कैदियों वाली बस भेज दी। अब मेरी जानकारी में तो नहीं है अभी कि किसने कौन सी बस भेजी है। पता करूँगा डिपार्टमेंट से, फिर बात करें। अमेरिका से लगातार भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, कितना देता है? ये तो किसी भी देश की मर्जी है ना जी, कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को रखे या ना रखे। वो नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए डिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी डिपोर्ट करते हुए मानवीय अधिकारों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। अगर हमारे देश को भी क्या ऐसा कड़ा फैसला लेने की पहले कह चुका हुआ हूँ बार। देखिए, मैं ऐसे युवाओं को जो किसी ना किसी लालच की वजह से, किसी गलत जानकारी की वजह से या किसी धोखे से ऐसे लोग जो गए थे वो वापस आए हैं। अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। लेकिन उनके लिए अपने देश के अंदर बहुत सारे आयाम हैं जहां वो अपने देश के अंदर रह कर के देश की सेवा कर सकते हैं, मेहनत के आधार पर कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आगे इधर ही आएंगे।
इधर ले बेटा खोलिए रे खोलिए तो जाने दे हाँ ये चीज़ है ब्लर आ रहा थोड़ा एक फोकस अच्छा